चैप्टर 2 सूक्ष्मजीवों द्वारा जनित संचारी रोगों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 1.0 परिचय। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की भूमिका। सूक्ष्मजीव माइक्रोऑर्गेनिजम्स वे सजीव हैं जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता के केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये हमारे पर्यावरण में सर्वव्यापी हैं और एक दोहरी भूमिका निभाते हैं। कई सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, जबकि अन्य हानिकारक हो सकते हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्ट विशेष रूप से उन हानिकारक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों पर केंद्रित है, जिन्हें रोगाणु पैथोजेंस कहा जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इन रोगाणुओं के प्रकार, उनके संचरण के विभिन्न माध्यमों और उनके प्रसार को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों का विश्लेषण करना है। इस विश्लेषण की शुरुआत इन रोगजनकों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से होती है, जो उनकी प्रकृति और उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों को समझने के लिए मौलिक है। 2.0 रोगजनक सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण एवं संबंधित रोगजनक सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण एक रणनीतिक अनिवार्यता है। ये हमें विशिष्ट रोगों की प्रकृति को समझने, सटीक निदान विकसित करने और लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक प्रकार के रोगाणु की अपनी अनूठी जैविक संरचना और संचरण का तरीका होता है, जिसके लिए एक विशिष्ट रोकथाम और उपचार रणनीति की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई तालिका प्रमुख रोगजनक समूहों और उनसे जुड़े रोगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। प्रमुख रोगजनक सूक्ष्मजीव और संबंधित रोग। सूक्ष्मजीव का प्रकार, संक्षिप्त विवरण, जनित रोग, उदाहरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व, विषाणु, वायरस, अत्यंत सूक्ष्म जीव जो केवल एक मेजबान, जैसे जीवाणु, पौधे या जंतु की कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो, खसरा, अत्यधिक संक्रामक और तेजी से फैलने वाले रोगों का कारण बनते हैं, जो अक्सर महामारी का रूप ले लेते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीवों का एक प्रमुख वर्ग जो विभिन्न वातावरणों में पाया जाता है। इनमें से कुछ रोगजनक होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ये गंभीर और कभी-कभी जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिनके नियंत्रण के लिए स्वच्छता और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स महत्वपूर्ण हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीवों का एक और महत्वपूर्ण समूह जो रोग उत्पन्न कर सकता है। अतिसार, पेचिश, मलेरिया, ये रोग अक्सर दूषित जल या रोगवाहकों, जैसे मच्छर, के माध्यम से फैलते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छता का अभाव है। कवक, फंगी, सूक्ष्मजीवों का एक वर्ग, जिसका एक सामान्य उदाहरण ब्रेड पर उगने वाला ब्रेड मोल्ड है। कुछ प्रजातियां रोगजनक होती हैं। त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शंस, खाद्य पदार्थों को दूषित करने और कुछ संक्रमण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए एक चुनौती हैं। इन रोगाणुओं की पहचान करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम ये समझना है कि ये आबादी के बीच कैसे फैलते हैं, क्योंकि संचरण श्रृंखला को तोड़ना ही रोग नियंत्रण का आधार है। 3.0 संचारी रोगों के संचरण के माध्यम संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उनके संचरण के मार्गों को समझना सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए ये जानना आवश्यक है कि रोगाणु एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं। ये खान संचरण के प्राथमिक माध्यमों का विश्लेषण करता है। 3.1 वायु द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू एयर, जब कोई संक्रमित व्यक्ति, जैसे कि सामान्य जुकाम से पीड़ित, छींकता है, तो हजारों रोगकारक विषाणु, वायरस,
सूक्ष्म बूंदों के साथ हवा में फैल जाते हैं। जब एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो ये विषाणु वायु के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। 3.2 जल एवं भोजन द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू वाटर एंड फूड, दूषित जल और भोजन रोगाणुओं के लिए शक्तिशाली वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे भोजन या पानी का सेवन करता है जिसमें हैजा या टाइफाइड जैसे रोग पैदा करने वाले जीवाणु मौजूद हों, तो वह संक्रमित हो जाता है। यही कारण है कि सुरक्षित पेयजल और ढके हुए भोजन का सेवन महत्वपूर्ण है। 3.3 सीधे संपर्क द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कुछ रोग जैसे कि चिकन पॉक्स एक संक्रमित व्यक्ति के सीधे शारीरिक संपर्क में आने से फैल सकते हैं। 3.4 रोगवाहकों, वेक्टर द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर्स। एक रोगवाहक, वेक्टर, एक ऐसा जीव है जो स्वयं बीमार हुए बिना एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक रोगाणुओं को पहुंचाता है। ये वेक्टर रोग नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। घरेलू मक्खी, हाउसफ्लाई, ये सबसे आम रोगवाहकों में से एक है। मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, जहां रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वही मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, तो वह इन रोगाणुओं को भोजन में स्थानांतरित कर देती है, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफोलीज मॉस्कीटो, यह मच्छर मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की विशिष्ट वाहक है। जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तो ये परजीवी को ग्रहण कर लेती है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटकर उसे संक्रमित कर देती है। मादा एडीस मच्छर, फीमेल ईड्स मॉस्कीटो, यह मच्छर डेंगू के विषाणु की वाहक है और इसी तरह रोग फैलाती है। संचरण के इन विभिन्न तरीकों का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि रोगजनक न केवल मानव आबादी को, बल्कि अन्य जीवों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे बहुआयामी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। 4.0 विभिन्न आबादियों पर रोगजनकों का प्रभाव। रोगजनक सूक्ष्मजीवों का प्रभाव केवल मानव स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, वे पशुओं और पौधों को भी संक्रमित करते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुधन और खाद्य सुरक्षा के लिए परस्पर जुड़ी हुई चुनौतियां पैदा होती हैं। 4.1 मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेज, मनुष्यों में ये सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं, जिनका संचरण और रोकथाम के तरीके अलग अलग होते हैं। नीचे दी गई तालिका कुछ सामान्य मानव रोगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। मानव रोग, रोगकारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका, बचाव के सामान्य उपाय, क्षय रोग, जीवाणु वायु, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, खसरा विषाणु वायु, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, चिकनपॉक्स विषाणु वायु, सीधे संपर्क, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, पोलियो विषाणु वायु, जल, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, हैजा जीवाणु, जल, भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतें, उबला हुआ पेयजल, टीकाकरण, टाइफाइड जीवाणु, जल, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतें, उबला हुआ पेयजल, टीकाकरण, हेपेटाइटिस ए विषाणु, जल, उबले हुए पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण, मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर, वेक्टर, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, जल जमाव को रोकना। 4.2 पशु रोग, एनिमल डिजीजेज,
सूक्ष्मजीव पशुधन के लिए भी एक गंभीर खतरा हैं, जो कृषि अर्थव्यवस्था और कभी कभी मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। एंथ्रैक्स ये जीवाणु द्वारा होने वाला एक भयानक रोग है जो मनुष्यों और मवेशियों दोनों को प्रभावित करता है। खुर एवं मुंह का रोग, फुट एंड माउथ डिजीज, यह मवेशियों में विषाणु, वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है। 4.3 पादप रोग, प्लांट डिजीजेस, पौधों में होने वाले रोग एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, क्योंकि वे फसल की पैदावार को कम करते हैं, जिससे खाद्य आपूर्ति और पोषण सुरक्षा प्रभावित होती है। पादप रोग कारक सूक्ष्मजीव संचरण का तरीका नींबू कैंकर जीवाणु वायु गेहूं की रस्ट कवक वायु एवं बीज भिंडी की पीत विषाणु कीट वेक्टर इन विविध प्रभावों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि इन रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। 5.0 रोग निवारण एवं नियंत्रण की रणनीतियां एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया एक बहुआयामी रणनीति पर निर्भर करती है जो व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेपों तक फैली हुई है। ये खंड रोग नियंत्रण के 3 मुख्य स्तंभों का विवरण देता है। स्वच्छता उपाय, टीकाकरण और खाद्य सुरक्षा। 5.1 सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता उपाय, पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेजर्स। संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता पहली और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति है। छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना ताकि रोगाणुओं को हवा में फैलने से रोका जा सके। संक्रमित व्यक्तियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना ताकि सीधे संपर्क या वायु जनित संचरण के जोखिम को कम किया जा सके। भोजन को हमेशा ढककर रखना ताकि घरेलू मक्खियों जैसे रोगवाहकों द्वारा संदूषण को रोका जा सके। वेक्टर नियंत्रण, वेक्टर कंट्रोल, चूंकि मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों के वाहक हैं, इसलिए उनकी आबादी को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। कूलर, टायरों और फूलदानों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में प्रजनन करते हैं। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग करें। 5.2 टीकाकरण, वैक्सीनेशन। टीकाकरण रोग की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी वैज्ञानिक हस्तक्षेपों में से एक है। वैज्ञानिक सिद्धांत, जब मृत या कमजोर सूक्ष्मजीवों को टीके, वैक्सीन के रूप में एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो शरीर की कोशिकाएं प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं। ये प्रतिरक्षी शरीर में बने रहते हैं और भविष्य में उसी रोगाणु के हमले से स्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। टीका निवारणीय रोग, हैजा, क्षय, टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियों को टीके द्वारा प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। ऐतिहासिक महत्व, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की, जिसने आधुनिक टीकाकरण के युग की शुरुआत की। 5.3 खाद्य सुरक्षा एवं परिरक्षण, फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है जो तब होता है जब सूक्ष्मजीव भोजन को दूषित कर देते हैं और विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। खाद्य परिरक्षण विधियों का उद्देश्य सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकना है। रासायनिक उपाय, केमिकल मेथड्स। नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे परिरक्षकों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। इनका उपयोग अचार, जैम और स्क्वैश को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, मांस, मछली, आम और आंवला को संरक्षित करने के लिए सूखे नमक का उपयोग किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय शुगर,
चीनी खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा को कम कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। इसका उपयोग जैम और जेली में किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरका एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, जिससे अचार, सब्जियां और मांस संरक्षित रहते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। दूध को उबालने से कई सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में कमता। पमान सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकता है। पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन, लुई पाश्चर द्वारा खोजी गई इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। ये हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारे बिना दूध को खराब होने से बचाता है। भंडारण एवं पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां वायुरोधी सीलबंद पैकेटों में बेची जाती हैं ताकि उन्हें सूक्ष्मजीवों से बचाया जा सके। ये व्यापक रणनीतियां जब एक साथ लागू की जाती हैं तो संचारी रोगों के बोझ को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 6.0 निष्कर्ष। ये रिपोर्ट पुष्टि करती है कि रोगजनक सूक्ष्मजीव मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यापक खतरा हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष स्पष्ट हैं। संचरण के मार्गों की गहरी समझ सर्वोपरि है और सबसे प्रभावी बचाव एक संयुक्त रणनीति पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, समुदाय व्यापी वेक्टर नियंत्रण, मजबूत टीकाकरण कार्यक्रम और कठोर खाद्य सुरक्षा प्रथाओं का संयोजन संचारी रोगों के खिलाफ हमारी रक्षा का आधार है। इन सिद्धांतों को लगातार लागू करके ही हम इन सूक्ष्म खतरों से आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा कर सकते हैं। सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। एक ब्रीफिंग दस्तावेज। कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज सूक्ष्मजीवों की जटिल दुनिया का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उनके मौलिक महत्व पर प्रकाश डालता है। सूक्ष्मजीव, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, सर्वव्यापी हैं और इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वे अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण अलग हैं, क्योंकि वे केवल मेजबान कोशिकाओं के भीतर ही गुणन कर सकते हैं। सूक्ष्मजीवों की भूमिका दोहरी है। वे मित्र और शत्रु दोनों के रूप में कार्य करते हैं। मित्र के रूप में वे खाद्य उद्योग में दही, ब्रेड और केक बनाने में महत्वपूर्ण हैं और किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से अल्कोहल और शराब जैसे वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन में सहायक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स और टीकों, वैक्सीन का स्रोत हैं, जिन्होंने बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में क्रांति ला दी है। पर्यावरणीय रूप से वे जैविक अपशिष्टों को विघटित करके पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे नाइट्रोजन चक्र बना रहता है। इसके विपरीत हानिकारक सूक्ष्मजीव, जिन्हें रोगाणु कहा जाता है, मनुष्यों, जानवरों और पौधों में कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं। ये संचरणीय रोग वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। खाद्य विषाक्तन और भोजन, कपड़े और चमड़े का खराब होना भी इन हानिकारक सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों का परिणाम है। खाद्य परिरक्षण की विभिन्न विधियां, जैसे रासायनिक उपचार, पाश्चुरीकरण और उचित भंडारण, इन हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। अंततः
सूक्ष्मजीवों के लाभकारी और हानिकारक दोनों पहलुओं को समझना सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। 1. सूक्ष्मजीवों का परिचय एवं वर्गीकरण 1.1 सूक्ष्मजीव क्या हैं? सूक्ष्मजीव ऐसे सजीव हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं और उन्हें बिना किसी यंत्र, जैसे सूक्ष्मदर्शी, की सहायता के केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता। वे मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि विषम परिस्थितियों जैसे बर्फीली ठंड से लेकर गर्म झरनों और मरुस्थल से लेकर दलदली भूमि तक हर जगह मौजूद हैं। ये एक कोशिक, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, या बहुकोशिक, जैसे कई शैवाल और कवक, हो सकते हैं। 1.2 मुख्य वर्ग सूक्ष्मजीवों को मुख्य रूप से 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये एक कोशिक जीव हैं, जैसे स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। कवक, फंगी, इनमें राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस शामिल हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, उदाहरणों में अमीबा और पैरामीशियम शामिल हैं। शैवाल, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा इसके सामान्य उदाहरण हैं। 1.3 विषाणु, वायरस, एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी, जैसे कि जीवाणु, पौधे या जंतु कोशिका के भीतर ही गुणन करते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो और खसरा जैसी सामान्य बीमारियां विषाणुओं के कारण होती हैं। 2. सूक्ष्मजीवों की दोहरी भूमिका। मित्र और शत्रु सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लाभदायक होते हैं और हमारे मित्र के रूप में कार्य करते हैं, जबकि अन्य हानिकारक होते हैं और रोगों का कारण बनते हैं। 2.1 मित्रवत सूक्ष्मजीव, लाभदायक उपयोग, खाद्य उत्पादन, दही और पनीर। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। जीवाणु पनीर, अचार और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ब्रेड, पेस्ट्री और केक। यीस्ट, खमीर, का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। यीस्ट श्वसन के दौरान तेजी से जनन करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे मैदे का आयतन बढ़ जाता है। किण्वन, फर्मेंटेशन। जीवाणु और यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा जैसे खाद्य पदार्थ बनते हैं। वाणिज्यिक उपयोग, अल्कोहल और शराब, जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा पर यीस्ट का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। औषधीय उपयोग, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स। ये औषधियां बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंद से की थी। टीका, वैक्सीन। टीका शरीर में प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, उत्पन्न करके काम करता है। जब मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, तो शरीर की कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। ये प्रतिरक्षी भविष्य में उसी रोगाणु से शरीर की रक्षा करते हैं। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। पर्यावरणीय लाभ, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि।
कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उसकी उर्वरता बढ़ती है। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके और जंतु अवशेषों का अपघटन करके उन्हें सरल और हानिरहित पदार्थों, खाद, में बदल देते हैं। इस प्रकार वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। 2.2 हानिकारक सूक्ष्मजीव। नकारात्मक प्रभाव, रोगजनक सूक्ष्मजीव, पैथोजेंस, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। वे भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित कर सकते हैं। मनुष्यों में रोग। संचरणीय रोग, ये ऐसे रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। उदाहरण, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स और क्षय रोग, टीबी। रोग वाहक, कैरियर्स, कुछ कीट और जंतु रोगजनक सूक्ष्मजीवों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी, ये कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठकर रोगाणुओं को अपने शरीर पर चिपका लेती है और फिर बिना ढके भोजन पर बैठकर उन्हें स्थानांतरित कर देती है। मादा एनोफिलीज मच्छर, यह मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, का वाहक है। मादा एडिस मच्छर, ये डेंगू के वायरस का वाहक है। मानव रोगकारक सूक्ष्मजीव संचरण का तरीका, बचाव के उपाय, सामान्य क्षयरोग जीवाणु वायु रोगी को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण, खसरा वायरस वायु रोगी को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण, चिकनपॉक्स वायरस वायु सीधे संपर्क रोगी को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण, पोलियो वायरस वायु जल रोगी को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण, हैजा जीवाणु जल, भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता, उबला हुआ पेयजल। टीकाकरण, टाइफाइड जीवाणु जल, व्यक्तिगत स्वच्छता, उबला हुआ पेयजल। टीकाकरण, हेपेटाइटिस ए वायरस जल, उबले हुए पेयजल का प्रयोग। टीकाकरण, मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, जंतुओं और पौधों में रोग, जंतु। एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा मनुष्यों और मवेशियों में होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधे, सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा और सेब जैसे पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे फसल की उपज में कमी आ जाती है। पादप रोग, सूक्ष्मजीव संचरण का तरीका, नींबू कैंकर जीवाणु वायु, गेहूं की रस्ट कवक वायु एवं बीज, भिंडी की पीथ वायरस कीट, खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। ये सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने के कारण होता है। भोजन पर उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इससे व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। 3. खाद्य परिरक्षण, सूक्ष्मजीवों से बचाव। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों के आक्रमण से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उपाय, नमक और खाद्य तेल जैसे परिरक्षक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं जिनका उपयोग जैम और स्क्वैश में किया जाता है। नमक और चीनी द्वारा परिरक्षण, नमक का उपयोग मांस, मछली, आम और इमली के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी का उपयोग जैम, जेली और स्क्वैश में नमी को कम करने के लिए किया जाता है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, अचार को संदूषण से बचाने के लिए तेल और सिरके का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जीवाणु ऐसे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। ऊष्मा एवं शीत उपचार, दूध को उबालने से कई सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं।
रेफ्रिजरेटर में कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन। इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। इससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचा जाता है ताकि सूक्ष्मजीवों से उनकी सुरक्षा हो सके। 4. नाइट्रोजन चक्र। पारिस्थितिकी में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, जो सभी सजीवों के लिए एक आवश्यक संघटक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में मौजूद जीवाणु, जैसे राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये प्रक्रिया तड़ित बिजली द्वारा भी होती है। चक्र की प्रक्रिया। 1. नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। 2. पौधे जड़ तंत्र द्वारा इन यौगिकों का अवशोषण करते हैं। 3. पौधों पर निर्भर जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। 4. पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में मौजूद जीवाणु और कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को पुनः नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। 5. कुछ विशिष्ट जीवाणु इन यौगिकों को वापस नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है।